खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां आज जिला कांग्रेस कमेटी एवं महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा महोबा जनपद की दलित छात्रा के साथ हुई जघन्य सामूहिक दुष्कर्म एवं अमानवीय अत्याचार की घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया तथा दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी एवं कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन के समक्ष जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे नायब तहसीलदार को राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। दलित बेटियां और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महोबा की घटना अत्यंत शर्मनाक एवं मानवता को झकझोर देने वाली है। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं एवं दलित समाज की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अखबार महिला एवं दलित उत्पीड़न के समाचारों से भरे रहते हैं। एक छात्रा को 16 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ अमानवीय अत्याचार किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी पीड़िता एवं उसके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। प्रयागराज में पढ़ती थी और नीट की तैयारी करती थी, तो उसको कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया। 14 दिन तक उस लड़की को अपहरण किए रखा गया और उसके संग दुष्कर्म किया गया। उसके तमाम अंगों को सिगरेट द्वारा जलाया गया और जबरन उस पर दबाव बनाने के बाद छोड़ दिया गया। वह लड़की जब अपने न्याय के लिए भटकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार न्याय नहीं देने का प्रयास करती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी वहाँ पहुँचते हैं और लड़की के परिजनों से मिलते हैं और पूरे प्रदेश में आज हम लोग उसी लड़की के समर्थन में, महोबा में हुई घटना के विरोध में और लड़की पीड़ित बालिका के समर्थन में हम लोगों ने यहाँ पर तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है और यह मांग की है कि इस पीड़िता का समुचित इलाज कराया जाए, उसको तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए, उसके घर में एक सरकारी नौकरी दी जाए और बढ़ रहे अपराधों पर योगी सरकार लगाम लगाए। योगी जी का दावा है की सरकार तो ऐसी है कि उन्नाव में एक बार कांड हुआ, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहाँ गई थी, तो गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वहाँ पर रातों रात उस पीड़िता को जला दिया प्रशासन ने। यह जांच करने वाली सरकार नहीं है, या न्याय देने वाली सरकार नहीं है, या 420 करने वाली सरकार है, खाली बयानबाजी अपने मौखिक बयान देने वाली सरकार है। इनका कोई भी काम सड़क पर दिखाई नहीं पड़ता है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं। देखिए, आज हमारी जो मुख्य मांग थी वो महोबा में दलित छात्रा जो कि नीट की छात्रा थी, उसको वहाँ के दबंगों ने अपहरण करके 16 दिनों तक उसके साथ विभत्स कृत्य किया। उसके शरीर के जगह जगह अंगों को सिगरेट से जलाया। ये सरकार लग रहा पूरी नाकामी सामने दिख रही है। जंगल राज की तरफ सरकार बढ़ रही है, कबायली संस्कृति हावी हो रही है। हम लोग उसकी भर्त्सना ही नहीं करते, हम सड़कों पर भी उतरेंगे। अभी तो हमारी मांग है महामहिम माध्यम के पहुँच जाए उनके पास, देखते क्या कार्रवाई करते हैं। आज की तारीख में पूरे ज़िले में स्थिति ये हो गई है, प्रतिदिन डीजल का दाम बढ़ रहा है, प्रतिदिन पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, प्रतिदिन गैस का दाम बढ़ रहा है और तीनों धरती से नदारत है। कुछ मिल भी नहीं रहा है। मजदूर अलग परेशान है, मनरेगा बंद हो चुका है, किसान अलग परेशान है, MSP पे खरीद नहीं हो रही है, व्यापारी छोटे अलग परेशान हैं। खाली बड़े बड़े उद्योगपति माला माल हो रहे हैं, बाकी जितने छोटे लोग हैं समाज के सारे वर्ग परेशान हैं। दूसरा, एक राहुल गांधी जी के बारे में रायबरेली के एक मंत्री ने टिप्पणी की है। उस मंत्री को समझना चाहिए तो राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं कि पंडित नेहरू जी नहीं, मोतीलाल नेहरू जी, पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी, सब ने अपना मकान, अपना घर, अपने परिवार का जीवन तक इस राष्ट्र को समर्पित किया, दान किया है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले जो दीवाने थे राष्ट्र के उनको दिया और आज़ादी के बाद देश विपन्न था, कुछ नहीं था देश में। पूरे राष्ट्र के लोगों को संपन्न बनाने के लिए, भोजन के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आज राहुल जी सड़कों पर हैं, हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के सबकी कमी, सबका दुख, सबकी तकलीफ, शोषित वंचित पीड़ित सबको देख रहे हैं। और जा करके जब इस बात को उठाते हैं तो मंत्री को बहुत बुरा लग रहा है। मंत्री कह रहा है उनका हम गला दबा देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का गला कि जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी ने राष्ट्र के प्रति कुर्बानी दी है। तो हम लोग का यही विरोध है कि भारतीय जनता पार्टी को भगवान बुद्धि दे, और बुद्धि नहीं देगी
तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने प्रदर्शन किया था, अपना जो कुछ था ज्ञापन हमने भेजा था, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत प्रतिदिन बढ़ रही है, आज भी बढ़ा है। ये क्षम्य नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने महामहिम महोदय को ज्ञापन दिया था। प्रमुख रूप से तो नीट छात्रा का था और एक दो पॉइंट होते थे।